हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लॉकर में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम पहले एक चैप्टर कवर करते हैं, उसके बाद उसका टेस्ट लेते हैं। तो हम चैप्टर कवर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना, और आज उसी का टेस्ट है। हालांकि आपने तैयारी कर ली होगी, उसके बावजूद मैं आपको समझाऊंगा। और टेस्ट इतना आसान है कि आप कर ले जाओगे बड़ी आसानी से, क्योंकि अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हुए होंगे, मात्र देखने से ही, याद भी ना किया होगा, खाली सुना ही होगा, तो भी आसान है टेस्ट। चलिए अब हम टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, धातु किन्हें कहते हैं? धातु, तो धातु से मैंने बताया था कि उनमें चमक होती है, उनको काट कर देख लो, अगर चमक होगी तो धातु है, वरना नहीं है। तो धातु वे पदार्थ होते हैं जिनको घिसने पर, रगड़ने पर या काटने पर उनमें चमक उत्पन्न होती है। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो इसमें ये लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में 2 विलय तथा 2 अविलय पदार्थों के नाम बताइए। पहली बात तो मैंने आपको विलय अविलय के बारे में बताया था, विलय जो घुल जाए न, और अविलय जो ना घुले। तो विलय ऐसे पदार्थ बनाने जो पानी में घुल जाएं, 2। अविलय ऐसे पदार्थ बनाने जो पानी में ना घुलें। तो विलय कौन कौन से? पानी में चीनी है, घुल जाती है, नमक है, घुल जाता है, और जो ना घुलते हैं, रेत है, नहीं घुलता है, लकड़ी का बुरादा है, नहीं घुलता है। आगे चलते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी से आप क्या समझते हैं? एक एक उदाहरण लिखकर बताइए। मैंने आपको बड़ी आसानी से समझाया था। पारदर्शी, आरंपार, पार आरंपार, जिसके आर पार देखा जा सके, उसे कहते हैं पारदर्शी। अपारदर्शी यानी कि जिसके आर पार ना देखा जा सके, ए लग गया। पारदर्शी आर पार देख सकते हैं, अपारदर्शी आर पार नहीं देख सकते। और पारभासी यानी कि पार होने का थोड़ा थोड़ा आभास होता है, कि हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिखाई देता है, उसे कहते हैं पारभासी। एग्जाम्पल, पारदर्शी, आप देखते हो साफ पानी, साफ पानी का आर पार देख सकते हो, वायु का आर पार देख सकते हो। अपारदर्शी, अपारदर्शी तो आप अपने हाथ ले लो, या कुछ भी, दीवार, कुछ भी जिसका आर पार ना देखा जा सके। और पारभासी, पारभासी है जो हल्का हल्का दिखाई दे, यानी कि मैंने आपको बताया था तेल लगा हुआ कागज़, क्या कागज़ पर आप थोड़ा सा तेल वगैरह लगाओगे, उसके आर पार देखोगे, तब हल्का हल्का चमकने लग जाएगा, पारभासी। क्वेश्चन नंबर 4 है, केवल लकड़ी या केवल लोहे से बनाई जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। जिसमें केवल लकड़ी यूज़ हुई हो, एक वे, और जिसमें केवल लोहे का इस्तेमाल हुआ हो, वो। तो बताइए, लोहे का मात्र केवल खाली लोहे का इस्तेमाल किस में होता है? सरिया में, सरसरिया होगी, और क्या, और सरसर गाटर हो गए, लोहे से तो बन गए। केवल लकड़ी, केवल लकड़ी से सर, हमारा जो क्या होता है, बेंच होती है, टेबल, ऐसा नहीं कि लोहे की नहीं बनती, बनती है, लेकिन वो मात्र लकड़ी की भी बन सकती है। बेंच हो गया। और हमारे जो होता है ना, हम मूंढी या पटरी जिस पर बैठते हैं, वो हो गया टेबल, मतलब खाली लकड़ी से बनना। बैट हो गया, डंडा हो गया, ये थपकी होगी कपड़े धोने की, ये सब क्या है? मात्र लकड़ी से बनते हैं। अगले वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं को बनाने के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? साइकिल बनाने के लिए किस किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सर, साइकिल बनाने के लिए लोहा चाहिए, रबर चाहिए, और लोहा रबर मैक्सिमम चाहिए। तो मोस्टली इनमें क्या चाहिए? लोहा और रबर, यानी कि लोहे का पूरा फ्रेम बन जाएगा, रबर से उसके टायर ट्यूब बन जाएंगे, गद्दी वगैरह बन जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। बैट बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, सिर्फ लकड़ी। अगर एक आधी कील उसमें ठोकनी है तो कील लगा देंगे। अगला, मेज लोहे की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, या इन दोनों के कंपैरिजन वो भी बन सकता है मिक्सचर, कि लोहे की लकड़ी की टेबल है, उसमें जो है लोहे के कुछ फ्रेम लगा कर, है ना। तो इनसे बन सकती किताब किससे बनते हैं? किताब होता है पेज से मिलकर बनते हैं, पेज कागज़ से मिलकर बनते हैं। तो किताब बनाने के लिए क्या चाहिए? पेज चाहिए। पेज बनाने के लिए क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो मात्र हम किताब पेज से बनेंगे, हमारा मैटर है किताब बनाने के लिए, उसके लिए हमें पेज चाहिए। ठीक। और पलंग में भी वही लकड़ी और थोड़ी 2-4 कील चाहिए होती है कि नहीं? आप कहोगे ना सर हमारे तो जैसे उसमें बेड में शीशे भी लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो शौकीन है, तुम शीशे भी उसमें ऐड कर दो। तो उन्होंने कहा जी हमारा पलंग लकड़ी, लोहा और शीशे से बना हुआ है। अगला, पेन में क्या रहता है? प्लास्टिक रहता है मोस्टली। एक निप होते है जो लोहे की या वगैरह किसी भी होती है, जो भी धातु है। तो पेन और निप
और उसके अंदर जो इंक बनी होती है, इंक एक केमिकल चीज़ है। तो ये सब इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है क्या? पेन। आप कहोगे सर पेन तो हमारा लोहे का भी है, बिल्कुल होगा। वो तो अलग अलग वैरायटी के बनाए हुए हैं, सोने के पेन भी होंगे, तो ऐसे कुछ ही के बना सकते हैं। बस मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं उसमें प्लास्टिक और लोहा और थोड़ी इंक होती है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं को आकार के हिसाब से छांटिए, यानी कि इनकी कैटेगराइज करनी है। कैटेगराइज करनी है कि ये किस आकार का, जैसे कि चकोर एक साइड रख लो, कि जो चौखंडी साइड वस्तु होंगी वे इस तरफ रखी जाएंगी, तिकोने वाले एक तरफ, गोल वाले एक तरफ, ठीक है। देखते हैं गोल वाले में, देखते हैं पहले कौन कौन आएगा। गोल वाले में सर बॉल आएगी, कंचे आएंगे और आँख आएगी, और ठीक है ये देखिए लिख भी रखा, गोल, चकोर और बिना आकार के। बिना आकार का जिनका कोई आकार ना, वे एक इस कैटेगराइज में रखे जाएंगे। तो आप 3 टेबल बना लोगे, गोल, चकोर, बिना आकार। गोल में कौन कौन आएंगी? बॉल आएगी और कंचे आएंगे और आँख आएगी, ठीक है, लगभग गोल है। चकोर में कौन कौन आएंगे? मेज आएगा, पलंग आएगा और नोट जो हमारा पैसे होते हैं वे चकोर होते हैं, नोट आएगा। और बस ये बिना आकार, जिनका कोई आकार नहीं है, पानी का कोई आकार नहीं है, पानी पता नहीं कैसे आकार का है, चकोर है, गोल है, तिकोना है। दूध का कोई आकार नहीं है, तेल का कोई आकार नहीं, बिना आकार के इसमें आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वस्तुओं में से वस्तुओं को छांटिए, मतलब निम्नलिखित वस्तुओं में वे वस्तु को छांटिए जो गोल हों, खाने योग्य हों, खट्टे हों व सब्जी में यूज़ किए जाते हों। यानी गोल भी होने चाहिए, खाने योग्य भी होने चाहिए, खाए भी जाते हों, खट्टे भी हों, प्लस सब्जी में भी इस्तेमाल होते हों। देखिए पहला पढ़ करते हैं गोभी। अब देखो सर गोल है, हाँ गोल तो है, खाने योग्य है, खाने योग्य भी है, खट्टे हैं, सर गोभी खट्टी नहीं है, तो ये नहीं है। बैंगन गोल है, खाने योग्य है, ये भी खट्टा नहीं है। आलू गोल है, खाने योग्य है, खट्टा नहीं है, ठीक है। सेब गोल है, खाने योग्य है और खट्टा नहीं है, अगर चलो खट्टा है भी तो सब्जी नहीं है, ठीक है। संतरा खट्टा है, गोल है, खाने योग्य है, बट सब्जी नहीं बनती। अनार गोल है और खट्टा तो है नहीं है, तो ये भी नहीं आने का। और फिर क्या बता, पपीता मीठा होता है, सब्जी नहीं, सब्जी बनती है पर गोल है, खट्टा मीठा नहीं है, वो सॉरी खट्टा नहीं है। आया नींबू गोल है, खाने योग्य है, खट्टा है और सब्जी में भी यूज़ किया जाता है। तो किसमें इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नींबू। क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ रहा है? आसान है टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8वां नंबर है, विलय तथा अविलय पदार्थ किन्हें कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले से सेकंड क्वेश्चन यही था, विलय और अविलय पदार्थ किन्हें कहा जाता है। विलय सर जो पानी में घुल जाए उसे कहते हैं विलय, जो पानी में घुल जाए, और जो पानी में ना घुले उसे कहते हैं अविलय। क्या? जो घुल जाए वो विलय, जो ना घुले वो अविलय, सिंपल है। चलिए अब हम पेज पलटने वाले हैं, अगला टेस्ट देखते हैं। अगला पेज, अब आगे आपके सत्य असत्य यानी कि सही और गलत। टेस्ट वो छोटा बनने वाला है अब, लेकिन सारी चीज़ कवर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे आपकी। देखिए फावड़ा बनाने में केवल एक ही पदार्थ का उपयोग होता है, गलत। फावड़ा बनाने में 2 पदार्थ का उपयोग हो सकता है, क्योंकि देखो ये अगर ये कहता है फावड़ा बनाने में एक पदार्थ का उपयोग हो सकता है, हाँ हम बता देते, गोबर हटाने वाले जो खूब होते हैं, जो फावड़ा होता है वो लोहे का बना सकते हैं, बना देता है, हत्था भी लोहे का हो गया और वो भी हो गया। लेकिन इन्होंने कह दिया कि फावड़ा बनाने में केवल एक ही पदार्थ का उपयोग होता है, गलत कह रहे। हम तो 2 का भी यूज़ कर सकते हैं, लोहे का, लकड़ी का, तो ये केवल वर्ड गलत दे दिया। तो ये कह सकते हैं हम फावड़ा बनाने के लिए एक पदार्थ या 2 पदार्थ या अदर पदार्थ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहला क्या है? असत्य है। दूसरा, कोई भी वस्तु केवल एक ही पदार्थ से बनी होते हैं, ये भी गलत है। अरे ऐसे कैसे, मतलब हर एक कोई भी वस्तु एक ही पदार्थ से मिलेगा, बनेगी। अब हमारे जो क्या नाम साइकिल है, साइकिल खाली लोहे से बननी है? नहीं, रबड़ से बननी है। या जो तुम्हारी टेबल है, टेबल बन सकती है खाली उससे क्या नाम लकड़ी से या लोहे से। लेकिन ये क्या है कि सभी वस्तुएं, कोई भी वस्तु सभी एक ही पदार्थ से थोड़ी ना बनेगी, कि हर वस्तु में 2 या 3 या कुछ भी पदार्थ लग सकते हैं। हमारी पेंसिल खुद एक पदार्थ से नहीं है, पेंसिल में क्या है? लकड़ी है, ग्रेफाइट है, 2 चीज़ है, कार्बन है। और हमारा मोबाइल में कई सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये कहना गलत है कि कोई भी वस्तु केवल एक पदार्थ से बनी होती है, ये भी असत्य है। थर्ड देखते हैं, धातु को पहचानने के लिए उसकी चमक देखी जाती है। हाँ बिल्कुल ये सही है, धातु को पहचानने के लिए उसकी चमक देखी जाती है। चमक को ही आपकी बुक में लिखा हुआ है विधूति, क्या? धोती, विधूति। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो है, मिट्टी के तेल में यानी कैरोसिन में सभी पदार्थ घुल जाते हैं, गलत।
ये कह रहा है कि मिट्टी के तेल में कुछ भी डालो घुल जाएगा। ऐसा देखा है कभी तुमने? गलत है ना। तो हम मिट्टी के तेल में नमक नहीं घोल सकते, नमक नहीं घोल सकते, ये नॉर्मली एक्सपेरिमेंट है। बाकी खूब सारी ऐसी चीज़ें जो नहीं घुल सकते, ठीक है। मिट्टी के तेल में हर चीज़ नहीं घुल सकती। तेल जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। ये 5वां क्वेश्चन है, तेल जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है। गलत बात। अगर आप किसी पानी की बाल्टी है, उसमें 1-2 बूंद तेल डल जाता है तो वो क्या होता है? घुल जाता है। दिखता नहीं तुम्हें? दिखता है, वो प्लस ऊपर ही ऊपर तैरता है, वो पूरी तरह नहीं घुलता, वो घुलता ही नहीं है। तो तेल पानी में नहीं घुलता, या पानी में तेल नहीं घुलता। अगर तुम पानी के ड्रम में 1 लीटर तेल डाल दोगे तो वो ऊपर ऊपर तैरेगा, या तेल के ड्रम में 1 लीटर पानी डाल दोगे तो भी वो उसमें मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो तेल पानी में नहीं घुलता। अगला जो है, पत्थर पारभासी होता है। पारभासी का मतलब तो सर वेता जो आर पार हल्का हल्का दिखाई दे, लेकिन पत्थर में कहाँ दिखाई दे जाएगा? तो पत्थर तो पारभासी है ही नहीं, पत्थर तो अपारदर्शी है, यानी कि इसके आर पार देखा ही नहीं जा सकता, ऐसा कोई पत्थर नहीं है। तो ये क्या है? ये गलत है, असत्य है। क्वेश्चन नहीं, जो उसका 8वां पॉइंट है, सो 7वां। तेल, दूध, नमक, चीनी सभी जल में विलय हैं। तेल, दूध, नमक, चीनी सभी जल में विलय हैं। गलत है भाई। क्या नाम, दूध घुल सकता है जल में, नमक घुल सकता है जल में, चीनी घुल सकती है जल में, तेल नहीं घुल सकता। और जबकि इन्होंने कहा सभी जितने भी दिए गए हैं, तेल, दूध, चीनी, नमक, ये सभी जल में घुल सकते हैं। तो ये गलत है ना। 3 चीज़ घुल सकती हैं बट सभी नहीं। सभी का मतलब ये चारों नहीं, तेल नहीं घुल सकता। तो ये क्या है? असत्य है। पॉइंट नंबर 8, वस्तुओं को समूह में बांटने से हमें परेशानी होती है। कौन कह रहा? गलत है। अगर वस्तुओं को समूह में बांटने से परेशानी होती तो आज हम अपनी किताबें अलग अलग क्यों रखते, अपने कपड़े अलग अलग क्यों रखते, अपने घर में बर्तन अलग क्यों रखते? समूह में लगाने से वस्तुओं में हमें आसानी होती है कि भाई अगर मुझे 6th क्लास की किताब उठाना है तो ये लाइन है, इसमें 6th क्लास की क्लास है, और ये 6th क्लास का रजिस्टर, ये अलग लाइन है। 10th की अलग है, 12th की अलग है, BSc अलग है, अलग अलग क्लास के अलग अलग किताबें हैं, ताकि हमें ढूंढने में आसानी पड़ जाए। तो उससे हमें फ़ायदा होता है, परेशानी नहीं। पॉइंट नंबर 9, कोमल पदार्थ संपीड़ित किए जा सकते हैं। संपीड़ित करने का मतलब क्या था? संपीड़ित करने का मतलब था कि वे थोड़े से भिंच जाएं, या भिंच जाएं, दब जाएं। तो संपीड़ित, हाँ, हल्के जो पदार्थ, तो कोमल पदार्थ का मतलब है जैसे कि तुम्हारा सोफे से निकला हुआ स्पंज, रुई, रबर की बॉल, ये सब क्या है? संपीड़ित किए जा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, अपने घर के शीशे के द्वारा हम आर पार देख सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। अपना घर का जो हमारा शीशा है उसके आर पार देख सकते हैं क्या? बताइए। जिसमें आप अपना फेस देखते हो उसके आर पार देख सकते हैं? गलत। उसमें आर पार नहीं देख सकते, उसमें तुम अपना ही फेस देखते हो। क्या शीशे के पीछे की दीवार चमकती है कभी? नहीं ना। तो वो अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी। देखिए, शीशा अपारदर्शी है बट कांच पारदर्शी है। कांच का मतलब है प्लेन कांच से, यानी कि उसके पीछे आगे पीछे कोई पेंट नहीं हो रहा, कोई रजत दर्पण नहीं हो रहा, तो मतलब उसमें रंजक नहीं हो रहा, तो वो क्या है? आर पार देख सकते हैं शीशे में। बट क्या नाम, कांच में हम आर पार देख सकते हैं, बट शीशे में नहीं देखा जा सकता, आर पार नहीं देखा जा सकता। चलिए, अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखो जिनमें कम से कम लिखे हुए 3 पदार्थों का उपयोग किया गया हो। ये जो हमने पदार्थ लिखे हुए हैं, लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, कांच, कपड़ा, चमड़ा, इनमें से किसी 3 का यूज़ करना। ऐसे नहीं कि सारे पदार्थों में केवल 3 का यूज़ करना, कम से कम 3 का यूज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम। और उस कोई ऐसी चीज़ बतानी है जिसमें इनमें से 3 का यूज़ हो रहा हो। सपोज करो जैसे कि मैं कह देता हूँ आपको, जैसे कि एक एग्जांपल लो तुम, साइकिल ले लो। साइकिल में लोहा लग जाता है, ठीक है, और क्या लग जाता है? कागज़, प्लास्टिक लग जाती है। प्लास्टिक के होते हैं ना, क्या नाम, जो भी कुछ है, चलो लाइट वगैरह लगा देते हैं प्लास्टिक। और फिर क्या, रबर तो इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया कि रबर भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें चमड़ा लग सकता है, चमड़े की जगह गद्दी लगा देते हैं, तो साइकिल हो गया। दूसरा तुम और क्या लिख सकते हो? मोबाइल में लोहा होता है, कांच होता है, और हल्की मुल्की रबड़ भी होती है, या प्लास्टिक भी होती है, मोबाइल ले सकते हो। तो ऐसे आपको 5-5 लिख के
लाने हैं, 5 नहीं, खाली 5 लिख कर लाने हैं। तो टेस्ट तो ख़त्म हो गया। अब जिसके बच्चे के 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 8 आए होंगे तो भाई दमदार है लड़का, और नहीं तो 6 वाले को तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे टेस्ट बड़ा आसान था और चैप्टर भी बहुत आसान था, 4 चैप्टर 5 चैप्टर आपके कवर हो चुके हैं। और उम्मीद रखता हूँ कि इनमें से कोई सा ऐसा क्वेश्चन नहीं आया होगा आपके मन में कि सर मुझे ये समझ नहीं आया या मुझे इसमें डाउट है। क्योंकि डाउट होगा तो आप ये नहीं कि आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं कि यार ये तो सर जी ने काफ़ी समय पहले पढ़ा रखी है और हम आज देख रहे हैं तो आज इसका आंसर नहीं मिलेगा। जब भी तुम देख रहे हो ये वीडियो, आपको कमेंट बॉक्स में तुम क्वेश्चन लिखो, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा ज़रूर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। टेस्ट आपका कंप्लीट होता है। अब जो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम अगला तभी देख लेंगे, अभी तो लेट टाइम नहीं है। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच।